नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीबी पंत अस्पताल के यहाँ पर। आप देख सकते हैं जीबी पंत हॉस्पिटल के यहाँ पर हम खड़े हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति है और हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक हमें पता चला है करीबन 1.5-2 महीने से ये व्यक्ति जो है अपना वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जीबी पंत अस्पताल में यहाँ पर घूम रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर बात क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम मुरली रॉय। बताइए सर, क्या हुआ था? मेरा मिसेस का पेन था माउथ में, तो रंगत से रेफर दिया। बोलिए, आप रोइए मत, आप बताइए क्या बात है, बताइए। उसके बाद हम रंगत से रेफर लेके जीबी पंत में आया जी। यहाँ 3 दिन का दवाई दे के बोला 15 दिन बाद आओ जी। बोलिए, आप रोइए मत, आप बताइए आप। फिर यहाँ 3 दिन का दवाई देने के बाद हम रितिका में जाके जांच कराया। वहाँ जांच में कुछ नहीं मिला था जी। उसके बाद हम लोग मेनलैंड घूमने गया वाइफ को लेके जी। वहाँ जाकर पता चला कि कैंसर है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 4 स्टेज पहुँच गए हैं। मतलब चौथा स्टेज पे है आपका वाइफ का कैंसर? जी। फिर हम वहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराया। अब पैसा ख़त्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंगलाल से बात करने के बाद आमिर भाई से मुलाकात कराया और आमिर भाई डॉक्टर लोगों से बात करने के बाद बोले हैं कि पेशेंट को लाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर रेफर मिलेंगे। तो 22 तारीख को हम यहाँ बुला लिया पेशेंट को और अभी तक कोई यानी कि रेफर नहीं हुआ और कीमो लगने के बाद था वो भी नहीं लगा। और अभी एमएस सर बोल रहे हैं कि बाहर से कीमो खरीद के लेके आओ। उसके बाद एमएस सर मुत्तू सर के पास भेजे थे। मुत्तू सर ने बाहर मेडिकल स्टोर मैडम के पास भेजे हैं। मैडम ने बोले हैं हम फाइल देख के कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इंडन लिखा के लेके आइए। उसके बाद हम एमएस सर के ऑफिस गए तो दोबारा एमएस सर से मुलाकात नहीं हुआ। बस यहीं तक बात समाप्त करता हूँ। तो आप लोग रंगत के रहने वाले हैं? जी, हम रंगत सीतापुर के रहने वाले हैं। तो रंगत से आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आए थे वाइफ का अपना। तो यहाँ पर जब ट्रीटमेंट चल रही थी, कितने दिन का यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ, आप ये बताइए। सर यहाँ ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं। 3 दिन का दवाई देके 15 दिन बाद आने के लिए बोले थे जी। तो हम सोचे 15 दिन तक रुकेंगे तो बीमारी और फैल सकता है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा पेन कम होने के बाद घूमने गए। क्या आपकी वाइफ को जो है पेन हो रहा था, कहाँ पर पेन हो रहा था करके आप यहाँ पर आए थे? सर जिब्बा के जड़ में ट्यूमर जैसे बने थे, इसलिए हम आए थे। मतलब आपका ये कहना है कि अंदर जो गाल में है वो वहाँ पर पेन हो रहा था, राइट? जी। तो आइए अब इसी विषय में हम जाने माने सोशल वर्कर मिस्टर आमिर बख्श और THG फाउंडेशन से भी ये जुड़े हैं और ये कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। बताइए सर। एक्चुअली मेरे को 1.5 से 2 महीना पहले रंगलाल दादा और भास्कर भैया जो है भैया का नंबर मेरे को दिया। बोला कि एक पेशेंट जो है रंगत का पेशेंट है, वो फ़िलहाल अभी मेलैंड में है, वहाँ कुछ परेशानी की वजह से फंसा हुआ है अपना वाइफ को लेके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो बहुत परेशान है, उससे कांटेक्ट करिए
और क्या परेशानी है वो पता करिए और कैसा उसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं देखिए। तो मैं भैया का नंबर मेरे को दिया गया, मैं फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद भैया से बातचीत हुआ तो मेरे को पता चला कि इनका वाइफ जो है वहाँ एडमिट है और उनका कहाँ पे एडमिट है? वो मेलैंड में आपका नागपुर में एडमिट था। एक्चुअली इनका नागपुर में इनका कोई परिवार वगैरह है, वहाँ गए थे तो वहाँ एडमिट करना पड़ गया। फिर मेरे को पता हुआ, फिर हम कांटेक्ट करने के बाद में मेरे को बोला गया कि इनको रेफ़र करना है क्योंकि उनके पास पैसा ख़त्म हो गया था। इनके पास जो पैसा था सब वहाँ ख़त्म हो गया, तो अब ट्रीटमेंट आगे हो नहीं सकता। तो मेरे को पता चलने के बाद में हम यहाँ आके आयुष्मान की तरफ से जो हमारा सरकार का जो स्कीम है आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत के स्कीम से इनको करा के कुछ मदद मिल जाएगा सोच के हम जीवी पंथ आया। जीवी पंथ आने के बाद में जब डॉक्टर से मेडिकल स्टाफ सब तरह हर लोग से जब बातचीत करने के बाद सभी ये बोला कि पेशेंट जब तक अंडमान नहीं लाएगा तब तक रेफ़र नहीं हो सकता। तो पेशेंट का वो कंडीशन भी होना कि वहाँ से अंडमान रिटर्न आना, वो तो एडमिट है। तो पता करने के बाद दादा से इसमें करीबन दादा कि 10-15 दिन तो और लग गया होगा ना लाने के लिए। पता करा वहाँ से रेफ़र सब पहले एक मेडिकल से हम लोग एक वहाँ से डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट मंगवाया अंडमान के लिए, ताकि वो डॉक्टर लिखा कि पेशेंट एडमिट है। तो तब वो पेपर से वो डॉक्टर का पेपर से भी कोई काम नहीं बना। डॉक्टर एक वो दिया था उससे भी कोई काम नहीं बना। लास्ट में अब क्या करें, कैसा भी करके पेशेंट लाना था, ला दिए। लाने के बाद में पहले ये बोला गया कि लेके आइए रेफ़र हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लाए, डॉक्टर देखा और 10 मिनट में रेफ़र हुआ। ENT में लेके जाके हम दिखाया, सिर्फ 10 मिनट में देखते साथ बोला कि इनको मेलैंड रेफ़र करना चाहिए, रेफ़र लिख दिया। अब उसके बाद में हम स्कीम आयुष्मान स्कीम में हमको जाना है, तो सबसे पहला साइन हमारा MS सर का होना है। वहाँ जाके 2 दिन घूमा। 2 दिन के बाद में वहाँ से ये बोला गया कि पहले इनका कीमो का डेट हो चुका है, इसलिए कीमो दे के फिर रेफ़र करेंगे। तो अच्छा बात है, डेट हो गया, कीमो लग जाएगा तो उसके बाद में रेफ़र हो जाएगा। वो सोच के भी हम दादा को तसल्ली दिया, दादा कीमो लग जाएगा तो अच्छा ही है, उसके बाद में रेफ़र हो जाएगा 2-3 दिन बाद में। तो ठीक है, अब बोलने के बाद में भी अब एक 3-4 दिन और घूम लिए हम लोग। अब दादा से पता चलता है कि दादा हम उतना अभी 2-3 दिन से थोड़ा पार्टी के काम की वजह से नहीं आए, तो पता चला दादा से बात करने के बाद में कि इनको ये डॉक्टर से वो ऑफिस से ये ऑफिस वैसे ही घूम रहा है। और आज तो हद हो गया, इनको बोल रहा है कि कीमो जाके बाहर से ले लो। नहीं, बाहर से क्यों लेना है, क्योंकि ये तो सरकारी अस्पताल है। और जब यहाँ पर अभी आपका वाइफ यहाँ पर एडमिट है ना? एडमिट नहीं है जी, एडमिट नहीं करा, नहीं किया। रोहित जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, अगर आपके पास कीमो नहीं है ना तो आप रेफ़र क्यों नहीं करते? रेफ़र कर दीजिए, मेलैंड लेके जाएगा आयुष्मान से, वहाँ कीमो लगेगा ना। आप रेफ़र भी नहीं करता, कीमो भी नहीं देता। इनका जो पहला कीमो लगा है ना, डॉक्टर का मेरा डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर बोला कि एक कीमो लगने के बाद जो डेट देता है उसका 10 से 15 दिन लेट करके लगा सकता है। 10-15 दिन लेट वो एक लिमिटेड है, लेकिन 1 महीना अगर पार हो गया तो आपको शुरू से ट्रीटमेंट होगा। अगर शुरू से इनका वाइफ का ट्रीटमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि कैंसर जो जितना तक में कीमो में कम हुआ रहेगा और बढ़ने का चांसेस है, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अब ये गरीब आदमी, इनको जाने तक का भी रेफ़र मान लीजिए हो भी जाएगा, इनके पास जाने का ज़्यादा टिकट का पैसा है? टिकट का पैसा नहीं है। ऐसी अभी फ़्लाइट का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा आपने बताया कि आपने अपनी वाइफ को यहाँ पर जब लेके आए तो तब भी आपको रेट तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट? जी। वो हाल में एक गरीब आदमी आ भी गया, अब जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, खैर हमारा रंगालाल दादा है, भास्कर भैया है, इन लोग मिल के, हमारा पार्टी का बाकी वर्कर भी है, हमारी पार्टी में बहुत से वर्कर है जो ऐसा सब चीज़ के लिए डोनेशन देता है, वो अलग एक मुद्दा है। लेकिन क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए ना। ये तो पार्टी का काम है, पार्टी करेगा, लेकिन ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फ़र्ज़ नहीं है? मतलब अभी MS सर जो है वो इनको रेफ़र नहीं कर रहे इनका वाइफ को। रेफ़र बोलता है कि कीमो लगने का बात करेगा। कीमो जब आपका पास कीमो नहीं है तो लगने कब लगेगा? तो आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि सर आप लोग लगा दीजिए, देन आप लोग रेफ़र कर लीजिए, हम लोग यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो ये बात आप लोगों ने कही उनसे? सर MS साहब बोलता है जाके कीमो लगवा दो। कीमो पहले बोला लगवा दो, इससे मिलो, ये आया, ये किसी और जिसका नाम बोला डॉक्टर से उससे मिला, वो बोला अभी पॉसिबल नहीं है, कीमो हमारे पास नहीं है, 2 से 3 वीक लगेगा। ऑलरेडी
कीमो का पहला डेट पार होके 15 दिन हो गया और 2 से 3 वीक बोलने से मतलब 1 महीना पूरा हो गया। तो पहला कीमो जो लगा है मिलियन में, वो लगाने का क्या फ़ायदा क्या हुआ कि आप डेट पार करके 1 महीना 1.5 महीना बाद सेकंड कीमो लगाएगा तो फ़ायदा क्या होएगा? पहला कीमो का असर भी ख़त्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा होएगा? जब आपके पास कीमो नहीं है ना तो आप रेफ़र लिख दो, रेफ़र कर दो ना, स्कीम में वो रेफ़र हो जाएगा, वो अपना मिलियन में करा देगा। वो भी नहीं कर रहा है, कीमो भी नहीं कर रहा है, बाहर से ले लो। ऐसा एक पेशेंट नहीं है, ऐसा कई पेशेंट है, हर तरह से इशू है, दुनिया भर का इशू है। जीवन एक मतलब इशू का अड्डा बन गया। देखिए आज फिर एक केस सामने आई है। जैसा हम आप सभी को बता दें, हम हमेशा यहाँ का न्यूज़ कवर करते हैं और हमेशा कोई ना कोई पेशेंट के साथ यहाँ पर हरासमेंट होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ होते हैं। क्योंकि देखिए अब जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे उनका वाइफ को कैंसर है और जैसा हमने उनसे बात की तो हमें भी बहुत ख़राब लगा क्योंकि बोलते समय वो रो पड़े और उनका सपोर्ट के लिए अमीर बख्श जी आए हैं और ऐसा इन्होंने बताया कि इनको बहुत दिन से यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं, मतलब ये वार्ड से वो वार्ड देन एमएस ऑफिस। तो आज आमिर जी भी साथ गए थे और इनका ये कहना है कि एमएस सर बोल रहे हैं कि कीमो आप लोग बाहर से लेकर आ जाइए। तो किस बात का ये सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल में तो पेशेंट को दवाई मुफ्त मिलनी चाहिए। तो जब मुफ्त मिलनी चाहिए तो आप इसे सरकारी अस्पताल हटा के आप इसे प्राइवेट अस्पताल आप घोषित कर सकते हैं। क्योंकि जब सारी चीज़ हमें बाहर से लेना पड़े तो फिर एक किस बात की सरकारी अस्पताल है। और हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं आज फिर कि आप इसके ऊपर थोड़ा नज़र बनाइए क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, कितने बार हम मुद्दे उठा चुके हैं। और सर इस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है और आपको DHS डायरेक्टर मैम देख रही है, आप उनके लिए 2 शब्द आप कुछ कहिए कि इनके लिए कुछ न्याय हो जाए। आप कुछ कहिए सर मेरा तो यहाँ DHS से एक ही रिक्वेस्ट है, जीवन में बहुत बड़ा इशू है, ये इनका इशू करके नहीं है। आपके पास न्यूरो का सर्जन नहीं है। मेरा डॉक्टर से बात हुआ, एक डॉक्टर से, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन आपका ये स्टाफ, जीवन का स्टाफ मेरे को बोलता है कि अमीर भाई जो मतलब एक्सीडेंट केस जीवन में आता है ना मिलियन में, जिसमें 3 दिन में ठीक हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वो पेशेंट भी यहाँ एक्सीडेंट में आके मर रहा है। क्यों? सर्जन नहीं है, न्यूरो का सर्जन नहीं है, बहुत सा इशू है। तो अगर जो ऊपर बैठे वाले अधिकारी सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देगा तो जनरल पब्लिक का क्या होएगा आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरा DHS और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से रिक्वेस्ट है कि ये मेडिकल जो है आपको एक जीवन जो एकमात्र हमारा जो अंडमान के जनता के लिए एकमात्र एक सहारा है। अगर पेशेंट बीमार होता है तो हम कहाँ जाएंगे? PSC में हमारा ट्रीटमेंट बस एक लिमिट बुखार और सर्दी का हो सकता है, लेकिन कुछ अगर छोटा या बड़ा इशू हुआ तो हमको जीवन आना है। और यहाँ का जो हाल है वहाँ वो हिसाब से ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो डॉक्टर का खाली हम ये बोले कि डॉक्टर नहीं करता करके नहीं है ना, डॉक्टर से ऊपर भी बैठा वाला है ना, उनको तो ध्यान देना चाहिए ना, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखिए हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर डॉक्टर की नाकामी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और ऐसा हमें कई पेशेंट ने भी बताया और हमें भी बताया यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स भी है। जैसा उन्होंने बताया MS सर ने इन्हें जो कहा, तो इसके ऊपर आप सब ज़रा ध्यान दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत है। ये एक पेशेंट के साथ नहीं होता होगा, इस तरह कितना पेशेंट के साथ होता होगा जो हर चीज़ मीडिया में नहीं आ पाती। बहुत लोग क्या है उसे नहीं बता पाते, बट सर ने जो मुद्दा उठाया है और हमें बताया है, इसके लिए हम इनको कहते हैं कि आपने मतलब अच्छा किया कि आपने बताया हमें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चले कि यहाँ पर जीबीपंत अस्पताल में क्या हो रहा है, यहाँ पर पेशेंट के साथ, पेशेंट के अटेंडर के साथ और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार यहाँ पर क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्या कमी है यहाँ पर। आप लोग इसके ऊपर नज़र बनाएं, एडमिनिस्ट्रेशन, DHS मैम प्लीज़ आप देख के, क्योंकि ये किसी के गरीब परिवार का मामला है, क्योंकि ये बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब पर्सन है, ये इतना एफोर्ड नहीं कर सकते करके आयुष्मान भारत स्कीम पे आए थे। और ऐसा भी हमने पहले भी सुना है, जितने भी लोग आयुष्मान भारत स्कीम के लिए आते हैं जल्दी उन्हें स्कीम का जो मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिलता है, उन्हें उनका लाभ नहीं मिलता है उस स्कीम का। आखिर ऐसा क्या बात है? जब आप लोग ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जब आप लोग इसको सही से नहीं चला पाते हैं तो आप ये स्कीम ही हटा दीजिए ना। आप यहाँ से पेशेंट को आप रेफ़र करना ही बंद कर दीजिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते उन्हें जो करना है वो चीज़ वो करेंगे, बट आप लोग ऐसा मतलब
गलत काम तो नहीं करिए। कम से कम इस तरह एक बुज़ुर्ग आदमी, एक गरीब आदमी के साथ तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। देखिए यहाँ पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये नमिता रॉय इनकी वाइफ का नाम है और डिसीज़ जो है टंग रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको जो है जो इनका कैंसर का है। ये देखिए मेरे पे कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, ये जीबी बंद अस्पताल से जो स्लिप जो इन्हें जो दिया गया है ENT से। तो हम आपको बता दें कि जैसा इन्हें कीमो बाहर से ख़रीद के ले आने के लिए MS सर ने कहा, तो कीमो का प्राइस ही कम से कम हम आपको बता दें 50 के अंदर आता है। 50 के 10 से 50 के अंदर कीमो का रेट रहता है। तो आप बता दें ये गरीब व्यक्ति कहाँ से इतना अफोर्ड करेगा। आप लोग इन्हें कह रहे हैं कि बाहर से लेकर ये कीमो खरीद करता है, देन इन्हें रिफ़र करेंगे। तो इस व्यक्ति का ये कहना है कि इनके पास पैसा बचा ही नहीं है, जो था इनकी वाइफ का ट्रीटमेंट में इन्होंने खर्च कर दिया। क्योंकि जैसा ये बता रहे थे कि नागपुर में ट्रीटमेंट चल रहा था, पैसा ख़त्म हो गया करके वहाँ ट्रीटमेंट इन्हें बंद करना पड़ा और बंद करने के बावजूद वो लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये तो बहुत ही एक गलत मैसेज जाएगा जीपन के तरफ से कि यहाँ पर ऐसा होता है। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।